Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. I am Taruna Saini, PGT Accountancy. Today we will continue our chapter 8 and in our video we will learn about vouchers, meaning and types. So first of all let me clear you what we have done yesterday. We will recap. The chapter name is Source Documents of Transactions, Origin of Business Transaction, Source Documents. So what are the source documents beta? Source documents are the documents which contains the first and the full details of the business transaction. हमने पढ़े थे चेक, पेन स्लिप, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश मेमो, इनवॉइस बिल. तो अब उन सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से हम क्या बनाने वाले हैं? हम उन सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से बनाने वाले हैं वाउचर. सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन होने के बाद में उसका हमें सोर्स डॉक्यूमेंट मिला. अब सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद का स्टेज है वाउचर. सबसे पहले हमने कोई भी ट्रांजैक्शन की, अब हमें उसमें से सिलेक्ट करना होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन क्वांटिटेटिव नेचर की है और कौन सी ट्रांजैक्शन क्वालिटेटिव नेचर की है. तो ट्रांजैक्शन जो क्वांटिटेटिव नेचर की होंगी केवल हम अकाउंट्स में उन्हीं को ही रिकॉर्ड करते हैं. ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. अब उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ हमारे पास में क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स है. तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स की मदद से हम क्या बनाएंगे? वाउचर. वाउचर के बाद हमारा चैप्टर शुरू होगा जर्नल, यानी कि अकाउंटिंग प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप वाउचर के बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, एंड वाउचर बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे? जर्नल. सो व्हाट इज वाउचर? लेट अस अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वाउचर. ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर. सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से एंट्री सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? वाउचर्स में. एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द वाउचर रिकॉर्डिंग इज मेड इन द जर्नल. और फिर वाउचर के बेसिस पर जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्डिंग होती है. दो तरह की होती है आपकी जर्नल या सब्सिडरी बुक. तो पहले आपकी ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट से कहाँ रिकॉर्ड होगी? वाउचर में. वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल द फर्म्स इन देयर ओन नेम्स. सभी कंपनीज का अपना अपना वाउचर होता है. अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन. हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक वाउचर बनता है. एंड इट स्पेसिफाइज द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिट. वाउचर में ही ये पता चलता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है. Vouchers are prepared by an accountant and each voucher is countersigned by an authorized person of the firm. वाउचर को अकाउंटेंट बनाता है, लेकिन इस वाउचर को काउंटर साइन कौन करता है? कंपनी का ऑथराइज्ड पर्सन करता है. अ सीरियल नंबर इज पुट ऑन ईच वाउचर. हर वाउचर के ऊपर सीरियल नंबर लिखा जाता है. एंड द रिलेटिव सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड विद द वाउचर. और जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट है वो उस वाउचर से स्टेपल कर दिए जाते हैं. द वाउचर्स आर प्रॉपरली फाइल्ड अकॉर्डिंग टू देयर सीरियल नंबर. और सीरियल नंबर से डेट वाइज वाउचर को फाइल में रखा जाता है सो दैट ऑडिटर्स में ईजिली वाउच देम एंड दीज में ऑल्सो सर्व एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन नेचर. ताकि भविष्य में कभी भी कोई प्रूफ देना हो, सबूत देना हो, तो फाइल में से आप वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट निकाल कर शो कर सकते हैं. सो व्हाट इज अ वाउचर? वाउचर इज अ सोर्स वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट which is prepared with the help of source document. Repeating, voucher is a document on the basis of which transactions are recorded in the journal. Now what is the difference? Source document and voucher, what is the difference? First, source document support voucher. source document voucher को support करते हैं क्योंकि voucher किसकी मदद से बनता है? source document की मदद से. वाउचर इज सपोर्टेड बाई सोर्स डॉक्यूमेंट. और वाउचर किसकी मदद लेता है? सोर्स डॉक्यूमेंट की. सेकेंड, इट इज़ नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन. सोर्स डॉक्यूमेंट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बनाया जाता. ये तो केवल सबूत होता है कि कोई ट्रांजेक्शन हुई है. इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन. लेकिन वाउचर को हम क्यों बनाते हैं? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए. देन इट कंटेन्स फुल डिटेल ऑफ अ ट्रांजेक्शन. सोर्स डॉक्यूमेंट में किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन की फुल डिटेल्स होती है. और वाउचर इट पुट्स एम्फेसाइज ऑन विच अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर विच इज़ क्रेडिट. और लेकिन ये किस चीज़ पर एम्फेसाइज करता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट हो रहा है. सोर्स डॉक्यूमेंट इज द एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन का सबूत है. और वाउचर इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. और ये इस चीज़ का सबूत है कि ट्रांजेक्शन करेक्टली रिकॉर्ड हुई है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट सही से हुआ है. देन आगे आता है आपका बेटा टाइप्स ऑफ वाउचर. वाउचर्स आर ऑफ टू टाइप्स. बहुत क्लियरली समझिएगा. वाउचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर. कैश वाउचर नेम से ही क्लियर हो रहा है कैश. तो हम कौन सी ट्रांजेक्शन्स के लिए कैश वाउचर बनाते हैं? कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शन्स. कैश वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शन्स. यहाँ देखिए आप स्क्रीन पर, कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शन्स. कैश आएगा या बिजनेस में कैश जाएगा. जैसे कि गुड सेल किया आपने कैश पर,
तो आपको आपका मनी आया तो आप क्या कौन सा वाउचर बनाएंगे, कैश वाउचर बनाएंगे। दूसरा वाउचर होता है नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर को हम और क्या बोल देते हैं, हम ट्रांसफ़र वाउचर भी बोल देते हैं। ट्रांसफ़र वाउचर या नॉन कैश वाउचर एक ही बात है। कैश वाउचर कौन सी ट्रांजेक्शन्स के लिए बना स्टूडेंट्स, कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए बना, ठीक है। लेकिन क्रेडिट यानी कि जो उधार वाली ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए कौन सा वाला वाउचर बना, नॉन कैश वाउचर्स। अब आगे कैश वाउचर्स भी दो तरह के होते हैं। डेबिट वाउचर्स फॉर कैश पेमेंट, नेम से ही क्लियर हो रहा है। डेबिट वाउचर जिन ट्रांजेक्शन्स में कैश जा रहा है आप उसमें क्या करेंगे, डेबिट। कौन से एग्जांपल होंगे जिसमें कैश जाता है, जैसे कि सैलरी पेड, सैलरी पे कर रहे हो, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है। और सैलरी कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। नॉमिनल में एक्सपेंसेस को क्या करना बताया था, डेबिट। यानी कि आपको अच्छे से पता चल गया यहाँ पे सैलरी क्या हो रहा है, डेबिट। तो हम कौन सा वाउचर बनाएंगे, डेबिट वाउचर। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आपने मान लीजिए लैंड परचेज़ की, लैंड परचेज़ की तो आपके पास लैंड क्या हो गया, असेट। आपके बिजनेस में असेट आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट, तो लैंड क्या हो गया, डेबिट। यानी कि अगर आप कोई भी कैश पेमेंट करते हैं, कैश जाता है, तो आपका कैश तो क्रेडिट हो रहा है, कैश रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश रियल अकाउंट है। तो अब जो भी आपका बदले में आपने एक्सपेंस पे किया या कोई भी आपकी एसेट आ रही है, तो वो अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो व्हाट इज़ डेबिट वाउचर, डेबिट वाउचर इज़ अ वाउचर विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट्स। एंड इन अगेंस्ट क्रेडिट वाउचर क्या हुआ, अब इजीली आप बता सकते हैं, क्रेडिट वाउचर इज़ अ वाउचर विच इज़ प्रिपेयर्ड वैन वी रिसीव्स कैश। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, अगर आपने लैंड परचेज़ की जगह यहाँ पे सेल किया होता, सेल कर देते, अगर सेल करोगे तो आपकी असेट जा रही है, तो आपके पास मनी आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है। लेकिन लैंड क्या हो रही है, क्रेडिट। तो हम कैश रिसिप्ट्स के लिए क्या बनाने वाले हैं, क्रेडिट वाउचर। डेफिनेशंस देख लीजिए, कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स, एक्सपेंस पे करने पर, गुड्स खरीदने पर, इन्वेस्टमेंट खरीदने पर, फिक्स्ड असेट्स खरीदने पर, क्रेडिटर को पेमेंट देने पर और बैंक में मनी जमा कराने पर। इन सारे केसेस में क्या होगा, आपका कैश आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो मतलब बाहर जाएगा बिजनेस में से, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, अगर आप एक डेबिट वाउचर बनाते हो तो क्या क्या होगा, डेट होगी, इसके अंदर सीरियल नंबर होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, सैलरी है, इन्वेस्टमेंट है, असेट्स है, नरेशन क्या ट्रांजैक्शन हुई है, अमाउंट कितना है और सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। इन केस द सोर्स डॉक्यूमेंट इज़ नॉट अवेलेबल, सोर्स डॉक्यूमेंट अगर अवेलेबल नहीं है, द रिसिप्ट पोर्शन ऑफ द डेबिट वाउचर इज़ फिल्ड, तो रिसिप्ट पोर्शन डेबिट वाउचर का फिल किया जाएगा, ठीक है। और अगर नेट अमाउंट डेबिट वाउचर की 5000 से ज़्यादा है तो 1 रुपये का रेवेन्यू स्टैम्प उसके ऊपर लगाया जाएगा। फॉर्मेट देख लीजिए डेबिट वाउचर का। डेबिट वाउचर यहाँ नेम ऑफ कंपनी हो गया, यहाँ डेबिट कौन से अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हैं, सैलरी है, एक्सपेंस है या लैंड है, बिल्डिंग है, कितना अमाउंट है, नरेशन किया है, कैश मेमो यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है और दोनों पार्टी के सिग्नेचर। 5000 से ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, स्टैंप लगेगा। यानी कि डेबिट वाउचर की क्या क्या कंटेंट्स हो गए, कंपनी का नेम हो गया, अकाउंट टू बी डेबिटेड हो गया। अब सेम कंटेंट आपका किस में आ जाएगा, क्रेडिट वाउचर में आ जाएगा। जहां आपने यहाँ पे आपने डेबिट वाउचर में क्या देखा था, डेबिट वाउचर में आपने देखा था कि सारा पे हो रहा था, अब रिवर्स होगा, कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंस की जगह क्या हो जाएगा, कैश रिसिप्ट ऑफ इनकम। वहाँ पे परचेज था, यहाँ क्या हो जाएगा, सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स करेंगे तो गुड्स जाएगा, मनी आएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सेल करोगे, मनी आएगा। कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कैश मिल रहा है तो आपके डेटर कम हो रहे हैं और आपके पास कैश आ रहा है। इन सभी केसेस में आपने क्या देखा है कि आपका मनी आ रहा है, जो उसमें कंटेंट से सेम वही आएगा, केवल एक चीज़ का फ़र्क है, क्रेडिट वाउचर में आपको ये लिखना होगा नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड, बाकी सारा सेम है। डेट वही आएगी, सीरियल नंबर, अकाउंट क्रेडिट होगा, वहाँ पे डेबिट हो रहा था, नरेशन, नेट अमाउंट और सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर सेम फॉर्मेट है। डेबिट वाउचर की जगह केवल क्या आ जाएगा, क्रेडिट वाउचर, और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा उसका नाम आ जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं हम, वाउचर। वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। वाउचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर इज़ अ वाउचर विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शन्स। non cash voucher is a voucher which is prepared for non cash transaction, credit transactions.
Cash voucher are further of two types: debit voucher, credit voucher. Debit voucher is prepared for those transactions involving cash payments, and credit voucher is prepared for those transactions involving cash receipts. Format I have told you. Then आपका आता है नॉन कैश वाउचर्स. तो नॉन कैश वाउचर आपको बता ही दिया, फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए बनाया जाता है ये आपका, फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स. और इसमें आप उधार पर सारा सामान खरीदेंगे. और क्रेडिट मतलब उधार पर. गुड्स आपने क्रेडिट पर ख़रीदा है, सेल किया है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट पर ख़रीदी है, सेल की है, चाहे क्रेडिट पर परचेज़ किया है या सेल किया है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस के लिए हम नॉन कैश वाउचर बनाएंगे. डैप लगाने के लिए, बैड डेट्स राइट ऑफ करने के लिए. इसमें भी क्या क्या सामान होगा: डेट, सीरियल नंबर, अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट. आपने डेबिट वाउचर में क्या देखा था, हमने लिखा था अकाउंट डेबिटेड. क्रेडिट वाउचर में क्या लिखा था, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. और यहाँ पर क्या आ रहा है, दोनों चीज़ आ रही है, यानी कि थर्ड पॉइंट तीनों वाउचर में अलग गया है. ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है. ट्रांसफ़र वाउचर या नॉन कैश वाउचर, कंपनी का नेम हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, वाउचर का नंबर हो जाएगा, डेट हो जाएगी, अकाउंट कौन सा डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, कंटेंट्स आ जाएगा. उसके बाद आता है बेटा कंपाउंड वाउचर. कंपाउंड वाउचर दोनों वाउचर का मिक्स्ड है. तो एक ऐसा वाउचर जो ऐसी ट्रांजैक्शंस के लिए बनाया जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा डेबिट्स और बहुत ज़्यादा क्रेडिट होते हैं, उसे कंपाउंड वाउचर बोलते हैं. यहाँ देखिए, मल्टीपल डेबिट्स एंड मल्टीपल क्रेडिट्स. सॉरी फॉर इंटरप्शन. कंपाउंड वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर दोज ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग मैनी डेबिट्स एंड मैनी क्रेडिट. यहाँ देखिए, अ डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजेक्शन दैट कंटेन मल्टीपल डेबिट. ज़्यादा डेबिट हो रहे हैं, जैसे कि सैलरी भी पे किया, रेंट भी पे किया, कमीशन भी पे किया. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सैलरी डेबिट, रेंट डेबिट, कमीशन डेबिट टू कैश. तो यहाँ पे 3 डेबिट हो गए और 1 क्रेडिट हो गया. तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, कंपाउंड वाउचर. अगर ज़्यादा डेबिट है तो डेबिट वाउचर, और अगर ज़्यादा क्रेडिट है तो क्रेडिट वाउचर. ओके, सो टुडेज होमवर्क इज़ you have to write the short answer questions. Why is the evidence provided by source document important? क्यों important है? Because these documents are written and authentic proof of the correctness of recorded transactions. And what is voucher? Voucher अभी आपको समझाया है, specimen भी बता दिया है. Prepare debit voucher for furniture purchase. आपको एक डेबिट वाउचर बनाना है फर्नीचर परचेज का, और ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको करने हैं. What are the source documents of accountancy? Name 2 source document. What is an invoice? What is check? Give an example of a voucher. What is a compound voucher? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसको पोज करके. यहाँ पर भी आप इसको पोज करके स्क्रीनशॉट. ओके, अब आप ये सारा वर्क करेंगे. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. ओके, और इसको भी लर्न भी करेंगे. थैंक यू सो मच.